साथियों का बहुत बहुत आभार अभिनंदन करता हूं कि आज मुझे कुछ बात आप लोगों के माध्यम से कहना था। हमारे लिए बहुत ही खुशी का विषय है आज, क्योंकि कल माननीय कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के ऊपर जो तथाकथित शराब घोटाले का आरोप लगाया गया था, सीबीआई के द्वारा एक फर्जी केस बनाया गया था और शुरू से हमारी शीर्ष नेतृत्व हमेशा इस बात को कह रहे थे कि ये केस पूरी तरीके से फर्जी है और आम आदमी पार्टी की छवि खराब करने के लिए ये किया गया है। क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार मुख्यमंत्री और ईमानदारी से दिल्ली में काम कर रहे थे और दिल्ली के सभी जनता को जो है वो तमाम तरह की सुविधाओं उनको दिया जा रहा था, जिसमें शिक्षा पे काम हो रहा था, स्वास्थ्य पे काम हो रहा था, बिजली पानी सभी पे काम हो रहा था। लेकिन बीजेपी सरकार ने आम आदमी पार्टी का छवि खराब करने के लिए उन्होंने देखा कि हम चुनाव नहीं जीत सकते दिल्ली में, इसलिए ये एक षड्यंत्र, राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है। इस देश का जो शासन है केवल दो ही लोग चला रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। इन दो लोगों से इस देश की सरकार चल रही है और इन दोनों लोगों की साजिश से ये पूरा षड्यंत्र रचा गया। सीबीआई ने एक सुनियोजित तरीके से फर्जी केस बनाया और उस केस बना के हमारे तमाम बड़े जो लीडर हैं आम आदमी पार्टी के सभी को जेल में डाल दिया और आम आदमी पार्टी की छवि खराब की। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ये कह रहे हैं कि अब लोग भाजपा के छोटे भाई के रोल निभाते हैं, क्योंकि चुनाव से पहले ये एक प्रकार रणनीति है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं। इसका कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को अपनी गलतियों पे ध्यान देना चाहिए। उनके नेता सब बीजेपी में जाके शामिल हो जा रहे हैं, तो और अपनी पार्टी की जो कमियां हैं उन पे कांग्रेस पार्टी को खुद ध्यान देना चाहिए। इसमें मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी निष्पक्ष तरीके से वो किसी के लिए नहीं काम नहीं कर रही, वो देश की जनता के लिए काम कर रही है। देश की जनता का हित कैसे होगा उस पर काम करती है, ईमानदारी से काम करती है। कांग्रेस, हम अगर उदाहरण के तौर पे देने जाए, जहाँ पे आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है वहाँ कांग्रेस क्यों हार रही है? तो कांग्रेस को अपनी गलतियों पे सुधारना चाहिए और उस पर काम करके दूसरों पे आरोप लगा के वो अगर ये बचना चाहते हैं तो ये मुझे लगता है ये ठीक बात नहीं है। आम आदमी पार्टी केवल अकेले एक ईमानदार पार्टी के रूप में समाज में स्थापित है, भारत की शासन व्यवस्था में बदलाव लाना चाहती है, एक बदलाव, नई तरह की राजनीति लेके आए हैं केजरीवाल जी। और ये हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम आज कोर्ट ने ये साबित कर दिया। कोर्ट ने, मैं माननीय अदालत का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, माननीय कोर्ट का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस कठिन दौर में इतना एक साहसिक निर्णय उन्होंने दिया और जिसमें आम आदमी पार्टी की जो छवि खराब हुई थी उसको अब साबित हो गया है कि आम आदमी पार्टी वास्तव में एक ईमानदार पार्टी है। केजरीवाल जी ईमानदार और कट्टर ईमानदार नेता है हमारे देश के और एक ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिन्होंने दिल्ली में तमाम सुविधाएं दी और उनको सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में लेके गए, अरेस्ट किया। भारत के इतिहास में ये पहली घटना है। एक घटना झारखंड में हुआ और एक दिल्ली में हुआ, जो मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया गया झूठे फर्जी केस में। इसलिए ये पूरी तरीके से बीजेपी बेनकाब हो गई है और उनके मुंह पे सीधा एक तमाचा पड़ा है और इसके लिए हम माननीय कोर्ट को धन्यवाद करेंगे कि एक बार आम आदमी पार्टी के ऊपर जो झूठा केस राजनीतिक षड्यंत्र के तहत लगाया गया था वो एक बार सच साबित हुई और आम आदमी पार्टी बरी हुई। इसके लिए मैं माननीय कोर्ट का धन्यवाद दूंगा और आपके माध्यम से मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को भी मैं बधाई देता हूँ। व्यापार जी, एक बात बताइए, जिस प्रकार से सिटिंग एक सीएम है या उप सीएम है एवं कई वरिष्ठ मंत्री भी है, आप कह रहे निर्दोष है, कोर्ट ने बरी कर दिया, बिना इसमें कोई दोष नहीं है, जेल में रहा, इसके लिए क्या आपका पार्टी हाईकमान अमित शाह, जैसे आप लोग अमित शाह मोदी किया सब कुछ, कि इन दोनों के ऊपर आप लोग माननीय का दावा ठोकने जा रहे हैं, क्या रणनीति करेंगे आपके हाईकमान? देखिए, पार्टी के लीगल एडवाइजर हैं, उनके साथ बात करेंगे, बात करके जो भी शीर्ष नेतृत्व लीगल जो काम हो सकता है वो उस पर करेंगे। ठीक है।